नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से बनने वाले योगों के विषय में। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे यदि आपकी कुंडली के किसी भी भाव के अंदर शनि और चंद्रमा की युति बनती है तो इस युति के क्या फल दिखाई देते हैं। देखिए, शनि और चंद्रमा की युति को सामान्यतः विष योग के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज के वीडियो में हम इन युतियों के शुभ फलों पर भी चर्चा करेंगे ताकि लोगों के मन से भय दूर हो और शनि चंद्रमा के विषय में हकीकत की जो सही जानकारी है वो प्राप्त हो सके। देखिए, शनि और चंद्रमा, शनि आप जानते हैं कि न्याय और अनुशासन को दर्शाते हैं। शनि महाराज परिश्रम को दर्शाते हैं। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा व्यक्ति के मन के विचार हैं। चंद्रमा यदि शुभ प्रभाव में होता है तो व्यक्ति के मन के विचार स्थिर रहते हैं, लेकिन शनि या राहु या अन्य किसी ग्रह के प्रभाव में जब चंद्रमा आता है तो चंद्रमा अपनी चंचलता सामान्यतः खो देता है, जिसके कारण वह अपने आप को थोड़ा बंधा हुआ महसूस करता है। तो क्या इस युति के हमेशा खराब फल ही मिलते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। शनि चंद्रमा की युति कुछ अच्छा फल भी देती है, उसको भी आज के वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, शनि चंद्रमा जब साथ में बैठते हैं तो इनके शुभ फल इस प्रकार से होते हैं। शनि चंद्रमा साथ में हो तो जातक के अंदर धैर्य और सहन शक्ति का विकास होता है। ये शुभ फल है इसका, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और शनि तपस्या और संयम और स्थिरता के प्रतीक हैं। जब दोनों साथ में बैठेंगे तो जातक के जीवन में सहन शक्ति आएगी। हालांकि व्यक्ति को मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर हो सकता है वो, लेकिन फिर भी वह अपने आप को स्थिर करने का प्रयास करता है। हालांकि यहाँ पर चंद्रमा के पास बल ज़्यादा होना चाहिए। जातक को धैर्यशील और गंभीर प्रकार का यह युति बनाती है, तो ये इसका शुभ पहलू हुआ। इसके अलावा चंद्रमा और शनि पर यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से जातक निर्णय जो करेगा वो सोच समझ कर कराएगा। भावनाओं में बहने की बजाय वह तर्कपूर्ण ढंग से चलेगा। गलतियां करने की संभावना उसमें कम रहेगी क्योंकि वह गलतियों से डरेगा। ठीक है, शनि चंद्रमा साथ में बैठे हुए हों लेकिन गुरु इत्यादि की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता, लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, लेकिन उसे मानसिक चिंता बनी रहती। बस केवल ये नकारात्मक पहलू है इसका। बाकी रूप से अगर देखा जाए तो जातक सहनशील होगा। मानसिक रूप से अपने आप को अनुशासित बनाए रखने का वह प्रयास करता है। यदि यह युति कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो तो व्यक्ति के मानसिक रूप से वह अनुशासित रहने का प्रयास करेगा। एकाग्रता में वृद्धि करती है यह स्थिति। ठीक है, इसके अलावा जातक एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। शनि चंद्रमा की युति जब बनती है, ये देखा है अच्छे भावों के अंदर युति बन रही हो तो जातक एक जिम्मेदार व्यक्ति होगा, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने वाला व्यक्ति होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके शुभ फल मिलने के लिए थोड़ा जरूरी हो जाता है कि यह युति तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो और दोनों ग्रहों में से दोनों ग्रह या तो मित्र राशि के हों या स्वगृही हों और अच्छी स्थिति में होना चाहिए, कहने का तात्पर्य। और शुभ ग्रहों की दृष्टि हो यदि इस युति का शुभ प्रभाव लेना है तो। बलवान लग्न होना चाहिए, लग्न जो है बलवान होना चाहिए और किसी अच्छे ग्रह की दशा चल रही हो तो तब इस स्थिति में इस युति के अच्छे प्रभाव दिखाई देते हैं। हालांकि चंद्रमा और शनि की युति बनती है और किसी शुभ ग्रह का प्रभाव यदि नहीं है, लग्न यदि कमजोर पड़ रहा है, लग्नेश कमजोर पड़ रहा है कुंडली के अंदर, तो आलस्य की मात्रा बनी रहना, लापरवाही होना या आर्थिक रूप से परेशान रहना व्यक्ति या नकारात्मकता थोड़ी रह सकती है। तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है। अब ऐसी स्थिति में देखिए कि शनि यदि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ना हो तो शनि से संबंधित वस्तुओं का दान आप कर सकते हैं ताकि इसका अच्छा लाभ जो है आप ले सकें इस युति का। मित्रों, आइए अब बात करते हैं शनि और गुरु की युति का, जिसे हम बोलते हैं धर्म कर्म योग। यानी शनि और गुरु की युति यदि कुंडली के अंदर बनती है तो इसका फल कैसा रहता है, आइए थोड़ा हम विचार कर लेते हैं। देखिए, शनि और गुरु की युति को धर्म कर्म योग के नाम से जाना जाता है। अब शुभ फल को लेने का हम प्रयास करेंगे। शुभ काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती है युति अब मिलती है तो। हालांकि दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत प्रकृति के थोड़ा ग्रह हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ों में समानता आती है। क्या होता है, शनि और गुरु जब साथ में मिलते हैं तो व्यक्ति को न्यायप्रिय बनाते हैं और जातक के अंदर ज्ञान होगा, गंभीर किस्म का ज्ञान होगा। गंभीर प्रकृति जातक की होती है और अधिकतर न्यायाधीशों की कुंडली में इस प्रकार की स्थितियां हमने देखी भी हैं और इस प्रकार की स्थितियां पाई जाती हैं। यानी शनि और गुरु का संबंध मिलता है, कई बार देखा गया कुंडली के अंदर। इस युति का शुभ प्रभाव लेने के लिए मित्र जरूरी होता है कि ये कुंडली के दूसरे भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव या 11वें भाव में हो और शनि गुरु मजबूत हों तो ये अत्यंत शुभ फलदायी साबित होती है। आध्यात्मिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो ज्ञान और आचरण की दृष्टि से ये स्थिति ठीक है, अनुशासन की स्थिति से ठीक है, कोई कर्म आप कर रहे हैं उसकी दृष्टि से ये युति अच्छा लाभ करती है। इसके अलावा जातक को ईमानदार बनाती है और जातक नैतिक आचरण को धारण करने वाला होता है।
जातक के अंदर एक नेतृत्व क्षमता भी होती है, यदि लग्न भाव के अंदर बन जाए या किसी अच्छे भाव के अंदर युति बन जाए तो न्यायप्रिय तो होगा, और अच्छे नीति निर्धारक ऐसे जातक कहे जाते हैं। न्यायपालिका में, कानूनी क्षेत्रों के अंदर या प्रशासनिक पदों में ये लोग जो है सफलता प्राप्त करते हैं। शुभ भावों के अंदर युति बनती है तो निश्चित रूप से लाभ देती है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो शैक्षिक दृष्टि से भी ये युति लाभदायक है। कानूनी क्षेत्र हों, गणितीय क्षेत्र हों, ज्योतिष के क्षेत्र हों, तो इनमें ये युति लाभकारी होती है। इसके अलावा शनि गुरु की युति मित्रों जब बनती है तो जातक को धीरे धीरे ही सही, लेकिन जातक की जीवन प्रगति होती है। हालांकि ध्यान देने वाली बात है कि शनि के कारण थोड़ा सा धीमी गति से प्रगति जरूर होती है, लेकिन हाँ वो स्थायी रहती है और उसमें लाभ जरूर मिलता है। शनि गुरु की युति बनती है तो धन के हिसाब से अगर देखा जाए, तो पद के हिसाब से देखा जाए, सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा के हिसाब से देखा जाए तो युति लाभकारी होगी। इसके अलावा जातक के जीवन में धर्म का और कर्म का संतुलन बना रहता है, क्योंकि इसे धर्म कर्म युति ही कहा जाता है। धर्म कर्म योग के नाम से इसे हम जानते हैं। शुभ फल में यदि वृद्धि करना हो तो गुरु शनि जो है वृद्धि देखना हो आपको, तो शनि और गुरु जो है पहली बात तो स्वग्रही हो कुंडली के अंदर, कोई में से एक ग्रह स्वग्रही हो, कम से कम कोई भी ग्रह नीचे अवस्था का नहीं होना चाहिए, और मूल त्रिकोण में हो या फिर अपनी उच्च राशि में ग्रह बैठे हुए हो सकते हैं। ठीक है, कुंडली के 90 भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में युति हो तो ज़्यादा अच्छा फल देती है। दशा अंतरदशा जो है अनुकूल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि जो ग्रह कारक हैं उस दशा अंतरदशा आपके लग्न के हिसाब से अनुकूल अगर चल रही है तो उसका अच्छा लाभ देखने को मिलता है जीवन काल के दौरान। मित्रों, शनि और जो गुरु की युति की जो मैं बात कर रहा था, तो देखिए शनि और गुरु की युति जातक के जीवन में जातक को दिमागी रूप से भी मजबूत बनाएगी। जातक अच्छा आविष्कारक भी हो सकता है, अच्छा सलाहकार हो सकता है, जातक को समाज में प्रसिद्ध ये युति बनाती है। तो काफ़ी बढ़िया युति है ये। आइए अब हम बात करते हैं शनि और मंगल की युति के सुफलों के विषय में, और शनि और मंगल की युति को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, शनि और मंगल की युति को ज्योतिष शास्त्र के अंदर देखा जाए तो इसे कहा जाता है अकस्मात योग। अब अकस्मात योग क्यों कहा जाता है, और अकस्मात युति के नाम से भी जानी जाती है युति, और साथ साथ इसे कभी कभी द्वंद्व योग के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए, शनि मंगल जब साथ में बैठते हैं तो क्या होता है कि दोनों विपरीत प्रकृति के ग्रह हैं। शनि धीरे धीरे चीज़ों को देते हैं, जबकि मंगल की बात करें तो मंगल अचानक से और तेजी से चीज़ों को देता है। तो अब होता क्या है कि मंगल तेज गति से कार्य करना चाहता है, शनि धीमी गति से कार्य करना चाहता है, तो जिसके कारण एक अंतर्द्वंद बनता है व्यक्ति के जीवन के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं कि इस युति के खराब फल ही मिलते हैं, अच्छे फल भी मिलते हैं। आइए बात करते हैं। देखिए, 36 वर्ष 36 वर्ष के बाद जातक के जीवन में स्थायित्व आता है। थोड़ा सा ये परेशानी वाली बात है, 36 वर्ष तक जातक के जीवन में स्थायित्व नहीं रहता सामान्यतः, यदि ये युति बन रही है तो। आकस्मिक घटनाएं अचानक से घटित होती हैं, पता नहीं चलता कि कई बार सब कुछ ठीक ठाक, लेकिन पता चला कोई घटना घटित हो गई। ठीक है, अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस युति पर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव हो जाता है तो अच्छा लाभ देखने को मिलता है। अब शनि मंगल की युति जब बनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि खराब फल ही मिलते हैं, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं। कई कुंडलियों के अंदर हमने देखा है कि जहाँ शनि मंगल का आपसी संबंध पाया गया है। समझते हैं? देखिए, वैदिक ज्योतिष के अंदर यदि देखा जाए तो मंगल ऊर्जा, साहस और आक्रमण का प्रतिनिधित्व करता है। शनि की बात करें तो धैर्य, संयम और तपस्या को दर्शाता है। जब दोनों ग्रह साथ साथ बैठते हैं तो कुछ सुफल देते हैं। क्या सुफल मिलता है इसका? व्यक्ति के अंदर सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कार्य करने की क्षमता पाई जाती है, और एक जुनून होता है व्यक्ति के जीवन में कि वही किस तरीके से अपने जीवन में प्रगति करे, इसका एक जज्बा उसके जीवन में बना रहता है। और किसी भी प्रकार का जोखिम उठाने से ऐसे जातक डरते नहीं हैं और अपने जीवन को अनुशासित ढंग से जीते हैं और संयमित ढंग से जीते हैं। हालांकि यहाँ पर देखना होगा कि मंगल का प्रभाव यदि ज़्यादा है तो जल्दबाजी व्यक्ति मचाएगा, और शनि का प्रभाव यदि जाता है तो व्यक्ति कार्यों में लापरवाही करेगा। तो यही नहीं करना है। ठीक है, प्लानिंग के साथ कार्य कीजिए तो आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। रक्षा क्षेत्रों की बात करें तो पुलिस के क्षेत्र में, सैनिक के क्षेत्र में, और या किसी प्रकार के सैन्य कार्य आप कर रहे हो या सैन्य क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र के अंदर ये युति सफलता देती है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इस युति की सफलता मिलती है। देखिए, शनि मंगल की युति हो या फिर आपस में दृष्टि संबंध हो, कई बार इसे मैन्युफैक्चर योग भी कहा जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति अपना उद्योग धंधा स्थापित स्वयं कर सकता है। तो ये इस दृष्टि से ठीक है। दृढ़ निश्चय वाली एक युति भी इसे आप मान सकते हैं कि दृढ़ निश्चय और निर्णय शक्ति व्यक्ति की अच्छी होती है, दूसरों की अपेक्षा बेहतर होती है। राजनीतिक क्षेत्रों में ये युति सफलता देती है। राजनीतिक क्षेत्र से आप यदि जुड़े हुए हैं, यदि आप कोई नेता हैं या प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, न्याय के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा संपत्ति वगैरह यदि आप निर्माण कर रहे हैं, कोई यानी आप कंस्ट्रक्शन इत्यादि का यदि आपका कार्य रियल एस्टेट इत्यादि का कार्य, तो उसमें लाभ देती है इस युति की। ठीक है, और जातक को अच्छा उद्योगपति भी बनाती है। ऐसे कई उद्योगपतियों की कुंडली के अंदर हमने इस प्रकार की युति या उनका दृष्टि संबंध देखा है। जातक के जीवन में एक आत्मनिर्भरता लेकर आएगी। मित्रों, आत्मनिर्भरता जीवन में आएगी यानी व्यक्ति खुद अपने ऊपर डिपेंड रहेगा। किसी व्यक्ति के ऊपर डिपेंड व्यक्ति नहीं रहना चाहता। अब सुफल कब मिलते हैं? कुंडली के 3रे, 6ठे, 10वें, 11वें भाव में युति हो या आपस में इनका दृष्टि संबंध हो जाए। ठीक है, ग्रह अपने या तो स्वगृही हो या मित्रगृही हो और मूल त्रिकोण राशि में हो तो अच्छा है, और गुरु या शुक्र की दृष्टि अगर इस युति पर पड़ गई तो अच्छा लाभ देखने को सामान्यतः मिल जाता है।
कई बार क्या होता है कि खराब यदि प्रभाव में आ जाए ये युति, मतलब खराब भाव के अंदर युति बन जाए और नेगेटिव फल मान लीजिए दे रही हो, तो चिड़चिड़ापन होना और कानूनी विवाद में फंसना, आक्रामक स्वभाव होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। चौथे, आठवें या 12वें भाव के अंदर ये युति जो है थोड़ा सा शारीरिक कष्टप्रद रह सकती है, तो सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए। मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं हम शनि और बुध की युति के विषय में। देखिए, शनि और बुध की युति को व्यापार योग के नाम से ज्योतिष शास्त्र के अंदर जाना जाता है। व्यापार योग क्यों कहा जाता है, इसे भी हम जानेंगे। देखिए, शनि और बुध की युति जब बनती है तो व्यापार को दर्शाती है, क्योंकि शनि और बुध जो है, बुध व्यापार का कारक है, और शनि और बुध जो है आप जानते हैं कि नैसर्गिक रूप से ये जो है वो मित्र ग्रह हैं। जब दोनों ग्रह युति बनाते हैं तो ऐसी स्थिति में देखिए सुफल इसका ये होता है कि जातक बुध के कारण तर्क और व्यापार का तर्क शक्ति आती है व्यापार में, और जातक को किसी प्रकार के कार्यों के अंदर सफलता देती है, विशेष रूप से नौकरी इत्यादि में या व्यापार में, विशेष रूप से व्यापार में। और क्योंकि शनि अगर शुभ है तो निश्चित रूप से नौकरी में भी जातक सफलता प्राप्त करता है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थिति शुभ है। लेखन के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में जातक को यह युति सुफलदायी सिद्ध होती है। शुभ भाव के अंदर युति बनना चाहिए। और इसके अलावा वाणिज्यिक समझ, व्यापार की समझ जैसे मैंने बताया कि उसमें रहती है। लेकिन शनि और बुध की युति यदि कुंडली के अंदर बनती है तो जातक को थोड़ा सावधानी रखनी चाहिए, यानी सोच समझ कर निर्णय करना चाहिए। प्रशासनिक क्षेत्र के अंदर, सरकारी क्षेत्रों के अंदर, कानूनी क्षेत्रों के अंदर जातक को सफलता देती है। दीर्घकालिक निवेश इत्यादि में ये सुफलदायी है यदि स्वभावों के अंदर युति बन रही हो और योग कारक ग्रह बन रहे हो दोनों कुंडली के अंदर। सुफल कब ज़्यादा मिलते हैं, देखिए तीसरे, छठे या 10वें, 11वें भाव के अंदर युति बन रही हो तो नौकरी इत्यादि में जातक को सफलता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है बशर्ते शुभ स्थिति में हो, नेगेटिव प्रभाव नहीं मिल रहा हो इनका, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। खास एक गुण ऐसे जातकों के जीवन में मिलता है, जातक गुप्त योजनाएं बनाकर उसे अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। जातक का व्यक्तित्व शांत रहता है यदि शुभ भावों के अंदर युति बन रही हो और लग्न और पंचम पर खराब ग्रहों का प्रभाव यदि नहीं होता है। तो लेखन के क्षेत्र में, संपादकीय क्षेत्रों में जातक को यह युति जो है सफलता देने वाली युति मानी गई है। लेकिन मान लीजिए खराब ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो व्यर्थ की बकवास करने वाला, ठीक है, आलोचक हो सकता है जातक। लेकिन शुभ स्थिति में होने पर कंसल्टेंसी वाले कार्यों के अंदर जातक को सफलता मिलती है। जोखिम इत्यादि लेकर भी जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। मित्रों, आइए अब चर्चा करते हैं हम शनि और शुक्र की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बन रही हो तो किस प्रकार के इसके फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए, शनि और शुक्र की युति वैसे तो देखा जाए तो आप जानते हैं कि शनि शुक्र जो है आपस में एक नैसर्गिक रूप से मित्र ग्रह हैं ये, लेकिन यह युति जो है व्यसन योग के नाम से थोड़ा सा कह सकते हैं कि बदनाम है ना। व्यसन योग क्यों कहते हैं उसे भी जानेंगे। अब ऐसा नहीं कि इसके खराब फल ही मिलते हैं, कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं, उसे भी हम जानेंगे। देखिए, शनि शुक्र की युति जब बनती है तो होता क्या है, शनि क्योंकि विरक्ति को दर्शाते हैं और परिश्रम मेहनत को दर्शाते हैं, शुक्र की बात करें तो भोग विलास को दर्शाते हैं, सुख को दर्शाते हैं। अब दोनों के साथ में बैठेंगे तो क्या होगा, ये विपरीत प्रकृति के थोड़ा सा नेचर है दोनों का। हालांकि दोनों मित्र ग्रह हैं लेकिन दोनों का नेचर थोड़ा सा अलग है। तो क्या होगा इसमें, देखिए शुक्र और शनि की युति यदि सुफल दे रही हो, तो यदि गुरु इत्यादि की दृष्टि हो, सुफल दे रही हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुक्र भोग और सौंदर्य प्रेम को दर्शाता है, शनि श्रम और संसाधन को दर्शाता है, ठीक है, श्रम और मेहनत को दर्शाता है इन्हें। तो लेकिन फिर भी जातक को देरी से सही लेकिन जो सुख सुविधाएं मिलती हैं वो स्थायी होती हैं, ठीक है। और शुक्र से संबंधित कार्यों के अंदर जैसे कि कोई संगीत या फिल्म इंडस्ट्री हो, संगीत के क्षेत्र में हो, डिजाइनिंग इत्यादि के क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर जातक को सफलता दे देता है। इसके अलावा धन लाभ की यदि हम बात करते हैं, आर्थिक लाभ की बात करें तो भूमि से संबंधित चीज़ों के अंदर जातक को लाभ होता है। और इसके अलावा जातक का जो संचित धन होता है उसमें भी बढ़ोतरी होगी कहीं ना कहीं। रचनात्मक क्षेत्रों की बात करें तो संगीत इत्यादि के क्षेत्रों की बात करें, डिजाइनर की क्षेत्र की बात करें, चित्रकारिता की बात करें, इंटीरियर डिज़ाइन की बात करें, डेकोरेशन की बात करें, आर्किटेक्ट में यदि आप हैं उसकी बात करें तो आपको जो है सफलता देने वाली यह युति मानी गई है। प्रेम और जीवन, प्रेम पूर्ण इत्यादि जीवन की यदि हम बात करें तो वहाँ पर गंभीरता रहेगी, ठीक है। जातक का जीवन साथी अक्सर समझदार होता है और अनुशासित प्रिय होता है यदि सप्तम भाव से इसका संबंध बन रहा हो तो। इसके अलावा जातक का अच्छा नीति नियंता भी होगा। वैवाहिक दृष्टिकोण की बनी बात करें तो परिपक्वता जीवन काल के दौरान बनी रहती है, तो ये अच्छा प्रभाव है इसका। लेकिन मान लीजिए इस पर खराब ग्रहों की दृष्टि हो जाए, है ना, खराब ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो क्या रहता है, देवारी योग कई बार जो है बना देता है, तो ये इसका थोड़ा सा नेगेटिव पहलू है। और नशे इत्यादि में पड़ जाना, खराब स्थिति होने की बात कर रहा हूँ मैं, शुभ स्थिति की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। आइए अब चर्चा करते हैं अब हम शनि और राहु की युति यदि आपकी कुंडली के अंदर बनती है तो किस प्रकार का प्रभाव देती है। देखिए, शनि और राहु की युति को आप सभी जानते हैं कि शापित योग के नाम से जो है जाना जाता है,
अब शापित योग कोई अच्छा योग तो है नहीं जिसके हम अच्छे फल की उम्मीद करें, लेकिन हाँ फिर भी कुछ अच्छे प्रभाव जरूर होते हैं, उसको जान लेते हैं और नेगेटिव प्रभाव को भी समझ लेते हैं। देखिए शनि और राहु के प्रभाव को वैसे सही नहीं माना जाता, इसे पिशाच योग के नाम से जाना जाता है ये, या शापित योग। इसके कारण जाता है कि प्रकृति जो रहस्यात्मक हो जाती है, नेगेटिव विचार उसको कई बार परेशान कर सकते हैं। गलत कार्यों से जुड़े तो राजकीय दंड मिलने की आशंका बनी रहती है, ठीक है। बीमार इत्यादि परेशान करे, जिद्दी स्वभाव रहे, ये नेगेटिव प्रभाव है। लेकिन अब इस पर मान लीजिए शनि राहु की युति पर शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे राहु इत्यादि की दृष्टि हो जाए, तब क्या रहस्यमय ज्ञान देती है, ठीक है। जातक ज्योतिष तंत्र मंत्र इनमें नॉलेज गेन कर सकता है अच्छे से। रिसर्च के क्षेत्र में, जासूसी के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। लेकिन मान लीजिए नेगेटिव प्रभाव हो तो व्यक्ति की अनावश्यक रूप से तांग झांक करना ये गलत होता है। लेकिन शुभ प्रभाव में हो तो जासूसी इत्यादि कार्य में, रिसर्च के कार्य में सफलता देती है। शुभ स्थिति में होने पर इस युति के कारण जातक कठिन परिस्थितियों से चतुराई पूर्वक निकल जाता है, ये शुभ प्रभाव हुआ। तकनीकी क्षेत्रों की बात करें तो जातक साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर पाता है, ठीक है। व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कार्य यदि आप हैं तो उनमें सफलता प्रदान करने वाला ग्रह बन जाते हैं, बशर्ते कि दोनों ग्रह कुंडली में शुभ फल कर रहे हों। अशुभ फल कर रहे हों तो दिक्कत नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए लंबे संघर्ष के बाद जीवन में सफलता देती है युति, फिर भी यदि शुभ प्रभाव में हो जाए तो हमने जाना कि शनि राहु के ऐसा नहीं कि खराब प्रभाव मिलेंगे, शुभ प्रभाव भी मिलते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं शनि और सूर्य की युति के विषय में। मित्रों शनि और सूर्य की युति को सामान्य दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संघर्ष योग के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब संघर्ष योग क्या होता है, देखिए पिता और पुत्र हैं ये, सूर्य पुत्र शनि। सूर्य पुत्र यानी सूर्य के पुत्र जो है वो शनि होते हैं, शनि महाराज होते हैं। जब दोनों साथ में बैठेंगे तो सामान्य जो प्रभाव होता है वो ये है कि पिता और पुत्र के मध्य देखा जाए तो संघर्ष की स्थिति जीवन काल के दौरान बनी रहती है, यानी उनमें आपसी वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। सूर्य मान सम्मान, आत्म सम्मान को दर्शाता है और साथ साथ हड्डियों को दर्शाता है, प्रशासनिक क्षेत्र, नेत्र क्षमता को दर्शाता है। शनि मजदूर वर्ग को दर्शाने वाले ग्रह, साथ में बैठेंगे तो पिता पुत्र में मतभेद करवाएंगे। इसके अलावा जातक कई बार जो है करियर इत्यादि में परेशानी होना या कार्यों के अंदर डिले होना, इस प्रकार की दिक्कतें रहती हैं। लेकिन फिर भी शुभ फल की यदि हम बात करें तो कुछ शुभ फल जरूर मिलते हैं। सशक्त नेतृत्व होता है व्यक्ति के अंदर और अनुशासन प्रिय होगा और सशक्त नेतृत्व होगा अगर शुभ इस प्रभाव में होगा तो। प्रशासनिक क्षेत्रों में, सरकारी पदों में सफल हो जाते हैं ऐसे जातक, ठीक है, शुभ स्थिति होने पर। मतलब किसी शुभ ग्रह का साथ होना चाहिए और लग्नेश मजबूत होना चाहिए। धैर्य के साथ व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। कर्म की प्रधानता रहती है जीवन काल के दौरान। सामाजिक मान पद प्रतिष्ठा की दृष्टि से बात करें, देरी से सही लेकिन मिलते जरूर हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों से निपटने की क्षमता यह शनि और सूर्य की स्थिति देती है। यदि आप कार्यों में भिड़े रहे यानी लगे रहे तो सफलता मिल जाएगी। सरकारी क्षेत्रों में, तकनीकी क्षेत्रों में, प्रशासनिक क्षेत्रों में लाभ मिल जाता है कई बार। आइए चर्चा करते हैं शनि और केतु की युति के विषय में। यदि आपकी कुंडली के अंदर मित्रों शनि और केतु की युति बन रही हो तो किस प्रकार के फल देखने को मिल सकते हैं। देखिए जिस प्रकार शनि राहु की युति को शापित योग के नाम से जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से केतु की युति, शनि केतु की युति को भी ज़्यादा ठीक तो नहीं माना जाता, लेकिन समझ लेते हैं प्रभाव किस प्रकार के होते हैं। देखिए शनि और केतु की युति जब कभी कुंडली में बनती है तो हमने एक बात देखी है कि कई बार व्यक्ति की जो वाणी होती है ना वो कटाक्ष वाली होती है। व्यक्ति कटाक्ष करेगा ये भूल जाएगा, उसे ये पता नहीं रहेगा या समझना नहीं चाहेगा, जो बोलना है मुंह पे बोलेगा, ठीक है, किसी व्यक्ति को अच्छा लगे या बुरा लगे। तो कटाक्ष वाली वाणी होती है, ये थोड़ा सा नेगेटिव पहलू होता है शनि केतु की युति का। मन अशांत रहना, ठीक है, अमर्यादित रहना, जरा सी बात में भड़क जाना, इस प्रकार की स्थिति। लेकिन यदि शुभ प्रभाव हो जाए तो क्या, देखिए शुभ प्रभाव हो जाए तो जातक तपस्वी हो सकता है, साधक हो सकता है, आध्यात्मिक शिक्षक बन सकता है, ये इसका शुभ पहलू है। तंत्र मंत्र यानी जासूसी कार्यों व्यक्ति के अंदर कर्मकांड की व्यक्ति को समझ हो सकती है, संघर्ष के बाद जीवन में सफलता देती है। और यदि मान लीजिए शनि केतु की युति बन रही है तो जातक जो है निष्काम कर्म योग की तरफ जा सकता है, ठीक है, सफलता वहाँ पर मिल जाएगी। यानी अलौकिक शक्तियों से जुड़ा रहेगा या अलौकिक शक्तियों का अनुभव होगा, उसे पूर्वाभास भी कई बार ये युति करवाती है, इसका शुभ पहलू हुआ। अंतर्ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, ठीक है। सेवाभावी होगा, अगर सेवाभावी नहीं है तो सेवाभावी बनिए आप, ठीक है, तो आप पाएंगे कि इस युति के आपको अच्छे फल मिलने लगेंगे। मित्रों आज के इस वीडियो में हमने शनि से बनने वाली युतियों के शुभ और अशुभ दोनों फलों पर चर्चा करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं, और देखिए इस वीडियो का मूल मकसद था हमारा खराब युतियों के भी शुभ प्रभाव को समझना, ताकि दैनिक जीवन में हम उनके अच्छे प्रभावों को समझकर उसका लाभ जीवन काल में ले सकें। और यही इस वीडियो का मूल मकसद भी है। कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।